रात संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों में जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। तो दोस्तों अब आपका मोरल सेट भी जारी हो चुका है। मेहनत खूब करनी है और परीक्षा में तहलका मचा देना है। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का मॉडल सेट, जो कि सामाजिक विज्ञान का है। इसका ऑब्जेक्टिव देखने वाले, सब्जेक्टिव में भी अपलोड कर दूंगा और मैंने अभी साइंस का भी वीडियो अपलोड कर दिया ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग देखो, देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग चैनल पर जाके देख लीजिएगा। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या क्या है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं कि क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। तो मनुष्य, जल, सूर्य ताप या अयस्क लो अयस्क। तो हमारे पे इसका आंसर हो जाएगा क्या, जैव संसाधन। तो हमारा हो जाएगा मनुष्य। ठीक है, मनुष्य इसका हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर अमीर के हिसाब से, गरीब के हिसाब से, सरकार के हिसाब से या न्याय संगत के हिसाब से। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा न्याय संगत। न्याय संगत, सबके साथ बराबर जो कानून वो बराबर होना चाहिए सभी का। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निकोबारी कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है। निकोबार कबूतर किस श्रेणियों की किस जातियों की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर समान जाति, दुर्लभ जाति, स्थानिक जातियां या लुप्त जाति। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा तीसरा का सी, स्थानिक जातियां। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है चौथा कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है। महानदी, हीराकुंड परियोजना। इसमें आपको देखना कि कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है। तो महानदी, हीराकुंड परियोजना ये सुमेलित है। टांका भूमिगत जल टैंक ये भी सुमेलित है। इल्तुतमिश हौज खास ये भी सुमेलित है। गंगा भाखड़ नांगल परियोजना ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। इन विच सीजन आर रबी क्रॉप्स सोन। तो हमारा ऑप्शन है हमारे ग्रीष्म, शीत, वर्षा या उपरोक्त सभी। तो हमारा पांचवा का आंसर हो जाएगा बी, यानी शीत ऋतु में, यानी अभी ठंडे के दिनों में जो बोई जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है छठा कि 6 कि चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण। चाय किस प्रकार कृषि का उदाहरण। जीवन निर्वाह कृषि, प्रारंभिक कृषि, रोपण कृषि या झूम कृषि। तो हमारा यहाँ पे 6 का आंसर हो जाएगा सी, यानी रोपण कृषि। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि झारखंड में गुआ और नोवा मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। कि कौन झारखंड में गुआ और नोवा मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। विच मिनरल इज फाउंड इन गुआ एंड नो मुंडी ऑफ झारखंड। तो लो अयस्क, कोयला, तांबा, अभ्रक। तो यहाँ पे हमारे इसका आंसर हो जाएगा ए, लो अयस्क। उसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां कि निम्नलिखित में किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। पानी, कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा 8 का डी, उपरोक्त सभी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 9 कि हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूचित में रखा गया है। तो ऑप्शन हमारा 8वीं, 9वीं, 7वीं या 6वीं। तो हमारा 9 का आंसर हो जाएगा ए, 8वीं सूची में रखा गया है। 8वीं अनुसूची में रखा गया है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 10 कि स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो 1/3, 1/4, 2/3 या 3/4। तो हमारा 10वां का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1/3 जो है स्थानीय शासन व्यवस्था में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है उसमें। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 11 कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ। तो हमारा ऑप्शन है 1968 से 1974, 1954 से 1968 या 1974 से 1980 या 1980 से 1988। तो हमारा 11 का आंसर हो जाएगा बी, 1954 से 1988 तक। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 12 की भारत के राज्यों की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है। तो 5%, 4%, 14% या 5% से कम या 5% से कम। तो हमारा 12 का आंसर हो जाएगा डी, 5% से कम है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 13 कि इनमें से कौन देश में द्विदलीय व्यवस्था है। द्विदलीय व्यवस्था कौन से देश में है। भारत, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। तो इसका 13 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, अमेरिका में। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 14 कि नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया। नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया था। 2006, 2008, 2004 या 2005। तो 14 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 2008 में समाप्त किया गया राजतंत्र को। ठीक है, नेपाल में। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 15 कि बेल्जियम में पानी
के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? तो यहाँ पे फेडकोर, नापम या बामसेफ या कांग्रेस। तो हमारा हो जाएगा इसका 15 का आंसर ए, फेडकोर। ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 16 कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सही सही क्रियान्वयन, उत्तम परिवहन व्यवस्था, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को पर्याप्त उपलब्धता या उच्च प्रति व्यक्ति आय। तो हमारा 16 का आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 17 कि निम्नलिखित में किस संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? ऑप्शन हमारा कृषि मजदूर, बहुराष्ट्र कंपनी या कंपनी का स्थायी कर्मचारी, लघु उद्योग के श्रमिक या कबाड़ी। यहाँ पे हमारा 17 का आंसर हो जाएगा बी, बहुराष्ट्र कंपनी का स्थायी कर्मचारी। उसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कि रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय किए जाते हैं? पहला है कि सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है केवल पहला या दोनों सही है, या दूसरा या तीसरा दोनों, या फिर तीनों सही है। तो यहाँ पे हमारा 18 का आंसर हो जाएगा डी, सारा सही है। ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 19 कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है? ऑप्शन है भारत के वित्त मंत्री इन्हें जारी करते हैं, भारत के रिजर्व बैंक या देश के सभी करेंसी नोट जारी करते हैं, या विश्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। तो यहाँ पे हमारा 19 का आंसर हो जाएगा बी, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जारी करता है, भारत का एजेंसी। ठीक है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है आरबीआई। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है कि राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों में 20,000 रुपया कर्ज लिया है। राम ने 1.5% ब्याज प्रतिमाह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रतिवर्ष 8% ब्याज पर लिया है। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागज कार्रवाई नहीं करनी पड़ी, या श्याम की हालात ज़्यादा खराब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। और डी, श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। तो हमारा 20 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। ठीक है, वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है प्रतिवर्ष, तो उसका क्या हो जाएगा, प्रति माह वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है वो। ठीक है, तो उसका हालत ज़्यादा खराब हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 21 कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार यानी आरटीआई नामक कानून कब लागू किया था? आरटीआई लागू कब किया था? अक्टूबर 2005 में, अगस्त 2006 में, जनवरी 2005 में, या नवंबर 2007 में। तो हमारा 21 का आंसर हो जाएगा ए, अक्टूबर 2005 में। ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 22 कि भारत सरकार अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण या राष्ट्रवाद। तो 22 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, उदारीकरण। सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है उदारीकरण। ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है कि अर्नस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे? जर्मनी, फ्रांसीसी, अमेरिका या भारतीय। तो हमारा 23 का आंसर हो जाएगा बी, फ्रांसीसी के वो एक नागरिक थे। ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 24 की फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में, 1857 में, 1757 में, 1947 में। तो 1789 में इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार एग्जाम में आता है, पूछना तो है, तो आना है कन्फर्म में लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है कि जंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? हिटलर, नेपोलियन, जियोसेपे मेस्सिनी या कार्ल मार्क्स। तो 25 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, जियोसेपे मेस्सिनी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? जनवरी 1915 में, या अगस्त 1921, या मार्च 1930, या जनवरी 1950 में। तो 26 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, जनवरी 1915 में वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है कि पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के एवं किसके मध्य हुआ था? किन लोगों के बीच पूना पैक्ट हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी। तो हमारा 27 का आंसर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी के मध्य
में हुआ था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है कि 1890 के दशक में रिंडर पेरिस नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली? तो अमेरिका, अफ्रीका, ब्रिटेन फेल या जापान? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका में फैली। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 29 की निम्नलिखित में कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी? तो 29 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटेन। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 30 कि स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन, केपलर, जेम्स ग्रिप्स या राफेल? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स हारग्रिप्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो इसका जो सब्जेक्टिव है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं आपको फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय।